आज मैं बात करने लगा हूँ कि खुराक का मुंह में आना या फिर सीने में जलन होना। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि लोग ये शिकायत करते हैं कि जी हमारी खुराक मुंह में आ रही है या हमें सीने में जलन हो रहा है। तमाम अफराद ही आलमोस्ट जो ज़्यादातर हमारी पॉपुलेशन है वो इस बीमारी में मुब्तला होती है कि जी उनका खुराक जो है वो उनके मुँह में आ रही है और तेज़ाबियत महसूस हो रही है, सीने में जलन हो रही है। ये होता क्यों है, इसके ऊपर आज मैं बात करूँगा कि इसके क्या सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, इसका आपने ट्रीटमेंट क्या करना है, और अगर आपने कोई मेडिकेशन नहीं यूज़ करनी तो आप मेडिकेशन के बगैर भी आप इसको किस तरह से ठीक कर सकते हैं। तो आज मैं इसके वीडियो के अंदर बात करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो सबसे पहले ये समझ लें कि जी होता क्यों है। देखें कि हमारा जो स्टमक है, जो हमारा मैदा है, हमारा मैदा एक तरह का एसिड प्रोड्यूस करता है या एक तरह का एसिड जो है वो बनाता है, जिसको हम कहते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब आपके जो एसिड है, जब आपकी बॉडी के अंदर जो मैदा जो तेज़ाब बना रहा है वो कम हो जाता है, तो उस वजह से ये जो अलामात हैं ये देखने में आती हैं। अब ये कम क्यों होता है, ये वजह पहले जान लें कि अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि लोग बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग कर लेते हैं या बहुत ज़्यादा ऑयली फूड का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो देन बाद में उनको क्या है कि जी हार्टबर्न स्टार्ट हो जाता है, सीने में जलन स्टार्ट हो जाती है, तो वो कुछ एंटी एसिडिक मेडिसिन इस्तेमाल कर लेते हैं, जिससे क्या है कि टेम्परेरी रिलीफ तो मिल जाता है उनके सिम्टम्स के अंदर, लेकिन क्या होता है कि वो जो स्टमक जो एसिड प्रोड्यूस कर रहा था उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है। और हमारी जो खुराक की नाली है और जो स्टमक है, जो यानी मैदा है, उसके बीच में एक वाल्व होता है जिसको हम कहते हैं लोअर ईसोफेगस स्फिंक्टर। अब ये काम क्या करता है कि जैसे आपने कुछ खुराक खाई, ये ओपन हुआ, ओपन होने के बाद जब ये चला गया जी मैदे के अंदर, आपकी खुराक चली गई और ये बाद में बंद हो गया, इसका ये काम होता है। लेकिन क्या है कि जब आप बहुत ज़्यादा एंटी एसिडिक मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे होते हैं, आपका जो एसिड है वो बहुत ज़्यादा कम हुआ होता है, तो उसके नतीजे में ये होता है कि इस जो ये वॉल्व है ना, इसके पास एक कुछ तरह के इंजाइम्स भी होते हैं, पीएच इंजाइम्स होते हैं और कुछ आपके पास विटामिन D3 के भी इंजाइम्स होते हैं कि ये मदद दे रहा होता है कि जी वॉल्व इसने बंद करना है। लेकिन जब एसिड नहीं होगा, एसिड कम होगा, तो ये वॉल्व बंद नहीं होता। अब क्या है कि जब ये वॉल्व बंद नहीं होता, एक रिफ्लक्स जनरेट होता रहता है, और वह रिफ्लक्स जो है कि जो खुराक जो है वो आपकी खुराक की नाली में आ रही होती है। अगर ये अलामात पहले से इनको ठीक ना किया जाए, अगर आपको अलामात ये बहुत देर से और आप इसी तरह ही सर्वाइव कर रहे हैं और इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं ले रहे, तो ये आपको अल्सर्स भी करवा सकते हैं, और अगर फिर भी उसको ठीक ना किया तो ये कैंसर भी करवा सकता है। अब हम बात करते हैं कि इसके पॉसिबल कॉजेज़ क्या हो सकते हैं कि क्यों आपको GERD जो है वो हो सकता है। सबसे पहली चीज़ तो अगर आप बहुत ज़्यादा एंटी एसिडिक मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं, दूसरा या आप बहुत ज़्यादा कोई इस तरह की मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं जिसके अंदर आपका एसिड जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, या आप बहुत ज़्यादा ऑयली फूड इस्तेमाल कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा फैटी फूड इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस वजह से भी आपको GERD जो है, जिसको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में GERD कहते हैं, ये जो अलामात हैं इसको मेडिकल टर्म में हम GERD कहते हैं, यानी कि गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़ कहते हैं। या आपको GERD जो है वो हो सकता है। या फिर आप ऐसा करते हैं कि आप खाना खाते हैं और फ़ौरन ही लेट जाते हैं, तो उस वजह से भी आपको एक कंडीशन जो है वो अपीयर हो सकती है। या फिर आप स्मोकिंग करते हैं या फिर आप अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, तो उस वजह से भी आपको GERD जो है वो हो सकता है। ओल्ड एज के अंदर ये बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, क्योंकि ओल्ड एज के अंदर तमाम ही मसल आलमोस्ट पे जो हैं वो वीक हो चुके होते हैं, तो इसी तरह वॉल्व जो आपके पास लोअर ईसोफेगस स्फिंक्टर है ये भी कमज़ोर हो गया होता है, तो ये प्रॉपर्ली तौर पे क्लोज भी नहीं होता और प्रॉपर ओपन भी नहीं होता, तो इस वजह से भी ओल्ड एज के अंदर भी आपको ये सिम्टम जो है वो देखने को मिल सकता है। मज़ीद ये कि अगर आप कॉफ़ी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, आप चाय का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर भी आपको GERD जो है वो अपीयर हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि आपने जिसका ट्रीटमेंट आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो ट्रीटमेंट के अंदर आता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। आपने अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना है। अगर आप बहुत ज़्यादा ऑयली फूड खा रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड का इंटेक कर रहे हैं, आपने वो नहीं करना, आपने उसको कम कर देना है। जाहिर सी बात है, हर पर्सन की एक डिज़ायर एक उसको होती है कि जब वो कुछ स्पाइसी फूड इंटेक करे या कुछ करे, तो आपने उसको पसंद होता है, आपने अगर आपको पसंद है तो आप उसकी क्वान्टिटी कम कर दें। आप लें मगर इतना ज़्यादा स्पाइसी भी ना लें कि जी बाद में आपको ट्रबल आ सके। तो आपने क्या करना है, इसके जो क्वांटिटी है उसको कम कर देना। आप थोड़ा बहुत ले सकते हैं लेकिन ज़्यादा ना लें। बेशक कोशिश ये करें कि आप बिल्कुल भी ना उसको लें। आपने ऑयली फूड या फैटी फूड या इस तरह की चीज़ें, स्पाइसी फूड इंटेक नहीं करना। आपने अगर आप चाय बहुत ज़्यादा पी रहे हैं, आप कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पी रहे हैं, तो आपने उसका इंटेक भी कम कर देना है। आप अगर खाना खाते साथ ही फ़ौरन लेट जाते हैं, तो आपने ये बिल्कुल भी नहीं करना। कि आप कम से कम ये करें कि जब आप सोने और रात का जो खाना है उसके बीच में आप 3 से 4 घंटे का वक्फ़ा रखें, यानी कि आपने सोने से 3-4 घंटे पहले ही खाना खाएं और फिर आप सोएं। मज़ीद ये आप कर सकते हैं कि जी अगर आप अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं या फिर आप की कोई ऐसी हैबिट है या स्मोकिंग वगैरह की, तो उसको आपने
छोड़ देना है, उसको आपने जो है इनटेक उसका बहुत ज़्यादा कम कर देना है। मज़ीद ये कि जी अगर आप बहुत ज़्यादा ओवरवेट हैं तो आपने अपना वेट जो है वो कम करना है। अगर आप ये कर सकते हैं, साथ में अगर आप वेजिटेबल्स का इस्तेमाल कर लें तो आप अगर आपको कोई लिवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम भी साथ में, क्योंकि गर्ड के साथ अक्सर औक़ात लिवर की कंप्लेंट्स भी होती हैं, तो आप साथ में वेजिटेबल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वेजिटेबल्स क्या काम करेंगे कि जी आपका वेट भी कम करेंगे और दूसरा ये कि आपका जो एसिड रिफ्लक्स है उसको भी कम करेंगी। मज़ीद अगर मैं बात करूँ कि आप होम्योपैथिक अद्वियात कौन सी इस्तेमाल कर सकते हैं, गर्ड के अंदर हमारे पास कुछ जो मेन होम्योपैथिक अद्वियात हैं उसमें हमारे पास कोंड्यूरेंगो है। कोंड्यूरेंगो मदर टिंचर में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सुबह दोपहर शाम 15-15 कतरे। और इसका सिम्टम ये है कि अगर आपके मैदे के अंदर तेज़ाबियत बहुत ज़्यादा होती है और ख़ास तौर पे आपके जो ये माउथ के जो कॉर्नर्स होते हैं ये पक गए हों, ये सोर हों, तो आप कोंड्यूरेंगो मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं। मज़ीद ये कि आप रुबीनिया मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि होम्योपैथिक मदर टिंचर में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन है रुबीनिया, तो उसको मदर टिंचर के अंदर आप इस्तेमाल करें, 15-15 कतरे सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। ये क्या है कि इसका जो सिम्टम है ये कि इसकी जितनी भी कंप्लेंट्स हैं रात के वक्त शिद्दत इख्तियार करती हैं। मतलब कि मरीज़ अगर आपको आकर कहता है कि जी मैं रात को सोता हूँ तो मुझे जलन बहुत ज़्यादा होती है, तो आप रुबीनिया मदर टिंचर जो है वो इस्तेमाल करवा सकते हैं। मज़ीद इसके अंदर जो हमारे पास मेडिसिन है वो है नक्स वोमिका। आप नक्स वोमिका इस्तेमाल करवा सकते हैं। नक्स वोमिका का सिम्टम ये है कि मरीज़ के अंदर गर्ड होगा, यानी कि गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़ होगा, उसके साथ उसके अंदर कॉन्स्टिपेशन भी देखने को मिलेगी। और फर्दर हमारे पास कुछ मेडिसिन है जैसा कि आयरस वर्स है। आयरस वर्स मेडिसिन के अंदर क्या होता है, इसका जो सिम्टम है वो ये है कि आपकी पूरी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर बहुत ज़्यादा बर्निंग होगी और क्या है कि पेशेंट बिल्कुल भी बैठ नहीं सकता आराम से, वो इतनी ज़्यादा जलन हो रही होती है, वो चलता फिरता रहेगा। इस तरह के उसका सिम्टम हो गए। लेकिन जब मेन जो सिम्टम है इस आयरस वर्स का वो यही है कि पूरी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जो है वो बर्निंग होगी, तो आप आयरस वर्स जो है वो मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपकी कोई क्वेरी है या फिर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं और मज़ीद फिर उसके ऊपर हम बात करेंगे। ओके, खुदा हाफिज़।